हेलो फ्रेंड्स, फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच उन लोगों का भी जो लोग मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और साथ में मुझे मेरी मतलब चीज़ों के लिए केयर मैं कैसे करूँ उस सब चीज़ों को, मतलब आप कंसर्न करते हो मेरी सेहत को लेकर के। थैंक यू सो मच आप लोगों का। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से करते हो, तो थैंक यू सो मच। चलिए, 36,000 करवाने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी से 50,000 हो जाए। ये टारगेट बहुत पहले अचीव हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए 36,000 की हमारी बड़ी सी फैमिली हो गई है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्लीज़ फोकस करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके लिए क्या सोचने वाले हैं, मतलब देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। अच्छा, ट्रू इंटेंशन देखते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्लर्ट, ओके, फ्लर्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हमें लग रहा है हमारे कुछ व्यूअर्स अभी ऐसे आए हैं जो मुझे फर्स्ट वाई वो मैं बता दूँ, जिन लोगों का रिश्ता अभी नया नया है जो कि फ्लर्ट की उस पर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन। होप, उम्मीद। कुछ लोग हो सकता है अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, रिश्ता पुराना है लेकिन बीच में खटास आ गई थी तो फिर से फ्लर्ट करके उसे नया करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कर्मा, ओके, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्विन फ्लेम, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइट्स, ओके। फ्लर्ट, होप, कर्मा, ट्विन फ्लेम एंड फाइट्स एंड फैमिली इश्यूज, ओके। मतलब सारा ही पूरा स्पाइस है, एकदम बढ़िया। ठीक, एक भी मसाला छूटा नहीं है। एनीवे, होप है, उम्मीद है आप लोगों को कि एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। लड़ाई चल रही है भाई, मिसिंग एनर्जी है लेकिन दोनों तलवार लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, कम कोई नहीं है। ठीक है, वो एक सॉन्ग है ना, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, ये उस टाइप की कंडीशन है। देखो एक दूसरे के लिए ये क्वीन बैठी हुई है जो एकदम, तुम हो ही क्या, देखो ऐसे रहना है, ठीक से रहना है, तमीज़ से रहना है तो आओ, नहीं तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी बैठे हुए हैं, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, हम भी तुम्हारे लिए मरे नहीं जा रहे हैं जो तुम्हारी तरफ आएंगे। ठीक है, इस तरीके की स्टोरी यहाँ पे बन रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए
कपल एनर्जी आ गई, लेकिन लड़ने वाली एनर्जी आ गई, एकदम रजिया सुल्तान टाइप के, और जो भी हो, ठीक है। जोडिक साइन के नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इन महीनों में आप लोग मिले, इन नंबर्स के जो महीने हैं इनमें आप मिले हों, बिछड़े हों, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन है, बिकॉज ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाती है। मैं आज थोड़ा फास्ट इसलिए हूँ बिकॉज मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ, एक्चुअली मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत जल्दी 50K पे जब हम पहुँचेंगे तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा एक्चुअल प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ, और क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मेरी वीडियो क्यों लेट हो जाती है, ठीक है। होपफुली तब आप मुझे बेटर समझ पाएंगे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगी ताकि वीडियो जल्दी कम टाइम में ज़्यादा कवर हो जाए मेटर। सभी जोडिक साइन है, और बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस वोगो, नहीं टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे कम है, सिर्फ इसकी वजह से। बाकी जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन की अगर कंडीशन देखें तो ये सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ये वहाँ पे अपना किसी को स्टॉक कर रहे हैं। किसे कर रहे हैं देखते हैं। ये या तो किसी अपनी जॉब वगैरह का कोई कंपटीशन वगैरह, एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ सर्च आउट कर रहे हैं, कहीं कुछ कंपटीशन है, ठीक है, राइवलरी है कहीं पे भी, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका रिजल्ट वगैरह हो सकता है आने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने डिफेंस वगैरह से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, या तो जॉब सर्च कर रहे हैं, या डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी वर्दी वाली जॉब, या फिर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके रिजल्ट वगैरह के आने का वेट कर रहे हैं। I'm सॉरी। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। थ्रोट चक्रा में मेरे को अचानक से प्रॉब्लम हुआ है, हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो सकता है किसी को खांसी जुकाम कुछ ऐसा हुआ है जिसमें गला किसी का बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, उनके साथ ये एनर्जी बहुत हद तक मैच करेगी, काफ़ी हद तक, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे पिक हुई है। और या फिर ये किसी के ऊपर नज़र रख रहे हुए हैं, ठीक है, जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ईगो यहाँ पे है, ठीक है, लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पर है, कंपटीशन यहाँ पे है, राइवलरी यहाँ पर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, या बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में, और ये वेट कर रहे हैं किस्मत के पहिए के घूमने का, ठीक है। कुछ है जो ये चाहते हैं, या तो ये किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज ये कार्ड कर्मा को भी दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है, किस्मत के बदल जाने को दिखाता है, टाइम चेंज हो जाए, जो चल रहा है ऐसा ना रहे, चेंज हो जाए, ठीक है। अगर एक दुख भरा, तकलीफ भरा टाइम चल रहा है तो ये बदल जाए, कुछ अच्छा यहाँ पे आ जाए, ऐसा ये वेट कर रहे हैं, और किसी पे नज़र रख रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या जॉब ढूंढ रहे हैं। इमोशनली अभी इन्होंने मूव ऑन करा हुआ है, इमोशनली बहुत अवेलेबल नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है, वो तो यहाँ पे भी दिख गया कि नहीं है। अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि दिन बदल जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ है। गुस्सा आता है तो गुस्से के बारे में, मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं, इमोशनली बहुत अवेलेबल नहीं है ये। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी, या तो इनके पास काम है, टास्क है इनके पास डिफरेंट, तो ये उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। थर्ड, इनका डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, जॉब लग जाएगी तो ऐसा होगा, फला व्यक्ति को मैं ऐसा बोल देता या वैसा बोल देता, कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों चीज़ें। मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो हो सकता है ताने मार देते हैं, या कुछ बोल देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, या इनके जो भी डिसीजंस हैं उनको लेकर के कोई ना कोई कमेंट पास करते हैं या एडवाइस करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इनका मूड जो है वो स्विंग कर रहा है, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा ख़राब, ज़्यादातर इमोशनली अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं ये। और यहाँ पे इनका मूड क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि लोग ख़राब कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो ख़राब कर रहे हैं। इनमें कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी जान में सही इनको देते हैं सलाह,
बट ज़्यादातर लोग इनकी ज़िंदगी में जो हैं वो तकलीफ़ देने वाले टॉक्सिक लोग हैं। उनमें कुछ लोग हैं जो बहुत शातिर किस्म के हैं, जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो वो उनको वो सलाह दे रहे हैं या भड़का रहे हैं उन चीज़ों में जिसमें उनका अपना फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। या फिर कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनको मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं बाय नेचर टॉक्सिक होते हैं और उनको इस चीज़ में मज़ा आता है कि सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचाई जाए। उसे किस बात से दर्द होगा, किस बात से तकलीफ़ होगी, ठीक है? जैसे सपोज़ अगर इनका रिलेशनशिप आपके साथ या किसी और के साथ में ख़राब है, तो वो उस चीज़ को लेकर के मज़े ले रहे हैं। देखा और सामने वाला बंदा तो ऐसे कह रहा था, या तो वो तो देखो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसने तो तुम्हें रीच आउट नहीं करा, वो तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा, अच्छा उसने ब्लॉक कर दिया, अच्छा देखो मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। मतलब मज़े ले रहे हैं लिटरली, ताकि सामने वाले को, उनका काम है सामने वाले को तकलीफ़ देना। बिच्छू किस्म के लोग, कुछ लोमड़ी किस्म के लोग, शातिर, मीठे बन रहे हैं बट एक्चुअली वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। कुछ हैं जो थोड़े से फेथफुल हो सकते हैं, जो इनको अपनी जान में सही सलाह दे रहे हैं। तो बहरहाल इनका जो मूड है वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। कहीं लड़ाई झगड़ा ईगो है, यहाँ पर मिसिंग एनर्जी भी है किसी के लिए, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इनको ये है कि कोई एक्शन इनको लेना है अपनी एम्बिशंस की तरफ। कुछ इन्होंने अपने हो सकता है गोल बना के रखे हुए हैं जो इन्हें अचीव करने हैं, ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको पावर तभी मिलेगी जब ये वो चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है? तो ये क्या कर रहे हैं, उन अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, अपने उन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं। ये हर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि सपोज इन्हें अगर जॉब चाहिए तो ये जॉब के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए एक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देने हैं, फॉर्म डालना है या जो भी चीज़, मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें, ये अपनी गोल ओरिएंटेड चीज़ों को अपने जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। अपनी सक्सेस लाइफ में जो भी इनके एरियाज़ हैं, प्यार मोहब्बत है, पावर में आने को लेकर के हो सकता है, अपने दिन बदलने हैं, किस्मत बदलनी है अपनी, तो वो चीज़ है अपनी, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए ये जो कर सकते हैं वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं और जल्दी जल्दी एक्शन ले रहे हैं वहाँ पे। वेटिंग एनर्जी है, पैसों को लेकर के वेट कर रहे हैं, कहीं से फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी इंसान के आने का भी वेट कर रहे हो। फिलहाल इनकी कंडीशन ये है कि इनकी ज़िंदगी में ना तो बहुत सपोर्टिव कोई प्यार करने वाले लोग हैं, कहीं से हो सकता है धोखा भी मिला है इनको, पैसे का भी इनको लॉस हुआ है और खुद को बहुत तकलीफ, बीमारी हो सकती है। मतलब कुल मिला के इनका ज़िंदगी में शापे चल रहे हैं, बहुत तकलीफ दे समय है जिससे ये गुजर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, खुद इनका हो गया हो, घर में किसी मेंबर का हो गया हो, तो वहाँ पे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। बिजनेस में हो सकता है पैसा लगाया डूब गया हो, काम के सिलसिले में पैसे कर्जे हो रखे हैं, पैसा बहुत ज़्यादा, मतलब इनका पैसा नहीं है और तकलीफ भी है, बीमारी भी है। हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग हों जो घर में बीमार हों, कोई छोटा भाई बहन हो सकता है जो हैंडीकैप्ड हो, ठीक है? बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुल मिला के एक सफरिंग, तकलीफ भरा समय है इनके लिए। कुछ लोगों को तो हो सकता है इतना बुरा हो सकता है कि उन्हें घर ही छोड़ के जाना पड़ रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं से म्यूचुअल लव की उम्मीद कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं ये, और ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए, तो चाहते हैं कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा हो जो इनसे उतना प्यार करे जितना ये उसको करे, मतलब ये भी उसको करे, वो भी इनको बराबर प्यार करे, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कहीं कुछ है जिसमें बैलेंस चाहते हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं। हो सकता है किसी को पास्ट में इन्होंने कंसीडर नहीं किया है, जिसको ये मिस कर रहे हैं, उसको ही अब मैरिज का प्रपोजल देना चाह रहे हैं क्योंकि उसको ये भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? रिग्रेट है कि उसका प्यार इन्होंने खो दिया है, मूव ऑन करना चाहते हैं, कलेश से मूव ऑन करना चाहते हैं, प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? प्यार 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 ढूंढते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहा है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है फैमिली की वजह से इश्यूज़ रहे हों और उसकी वजह से इनकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आई है। चलिए अब मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करती हूँ, मैं इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी पहले, फिर देखूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों तलवार लेके बैठे हुए हैं, क्या है रीज़न, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, जगलिंग सिचुएशन है, डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्हें समझ नहीं पा रहे, प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्यार और कैरियर दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैरियर पे ध्यान देते हैं तो प्यार हाथ से निकल रहा है, प्यार पे ध्यान देते हैं तो कैरियर हाथ से निकल रहा है, ये इनकी प्रॉब्लम है। और ये पावर में आना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इमोशनली, हाँ, इन्होंने अपने कैरियर को सेट करने के लिए, या इनके डिफरेंट गोल है अपनी ज़िंदगी में, दूसरी प्रायोरिटी, इस वजह से इन्होंने क्या है, अपने प्यार को ये चूज़ नहीं कर पा रहे इस वक्त,
ठीक है, या तो इनके पास जॉब नहीं है, फाइनेंस नहीं है, इसलिए ये प्यार जो जिस इंसान को ये प्रपोजल देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसका दे नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। इस वजह से वो आदमी इनके हाथ से निकला जा रहा है, मतलब वो इंसान इनके हाथ से जा रहा है। ऐसा लग रहा है उसका प्यार खत्म हो गया, उसको खो देंगे, इस तरीके का डर इनके अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या पहले करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम प्लेस पे आकर के लटक गई हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम आ रही है शफलिंग में, कुछ तो है, रुक रहा है यहाँ पर, कुछ रुक रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं किसी के लिए। कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है। ठीक है, 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, डबल 4 चल रहा हो। राहु की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, राहु की एनर्जी हो सकती है, इन्फ्लुएंस आपकी है, आपके पार्टनर की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, आपके पार्टनर के स्पेशली। ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। और अगर सपोज आपकी केस में भी हो सकता है कि अगर आपके केस में है राहु का इन्फ्लुएंस, और तो आपकी ज़िंदगी में भी रुकावटें आएंगी, तो अल्टीमेटली वो अगर चाहे तो भी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते वाली एनर्जी है। तो इनका क्या हो रहा है, जिस इंसान को मिस कर रहे हैं, जिसकी तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उससे भागने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, रोकने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है उस इंसान के लिए, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, किसी मतलब से, स्वार्थ से जाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, और रोकते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही। कभी इन्हें लगता है कि इन्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, कभी ये लगता है नहीं इनको रुक जाना चाहिए। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो रही है, जिसको भी मिस कर रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फायरी एनर्जी है, ट्रैवल करना चाहते हैं, बट फिर खुद को रोक भी लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन सामने वाले की तरफ हो रहा है उस इंसान से, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये उसे कोई स्टेबल ऑफर दे नहीं सकते अभी। तो फिर से प्रॉब्लम आएंगी, फिर से वही डिस्प्यूट होंगे, ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, खुद को रोक लेते हैं वहाँ पे। अट्रैक्शन हो रहा है इनको, पर इनको मालूम है कि अभी कोई स्पेशल ऑफर नहीं दे सकते। तो इमोशनली तो ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अवेलेबल नहीं, किसी और के लिए अवेलेबल हो। इमोशनली इन्होंने अभी दूरी, एक इमोशनल नहीं है, मतलब एक तरीके से ना इमोशन से एक दूरी, एक ड्राइनेस है इनकी ज़िंदगी में। प्यार मोहब्बत अभी फील नहीं कर पा रहे हैं ये अभी प्रैक्टिकल, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, वो उसके हिसाब से ये सिर्फ दिमाग चला रहे हैं अभी खाली। इतनी सुकून ही नहीं है इनकी ज़िंदगी में जहाँ ये प्यार मोहब्बत और के बारे में सोच सकें। तो या तो सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि जो मौज मज़ा, थोड़ा सा जो टेंशन चल रही है, टेंशन थोड़ी सी कम हो जाए, किसी इंसान के पास चले जाएं, उससे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें। ठीक है, या हो सकता है उम्मीद कर रहे हैं पैसा मिल जाए किसी तरीके का, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं चीज़ों में। तो ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आ गई ना कपल एनर्जी, इसलिए यस। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने जिसके लिए भी सोच रहे हैं उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आए, और अब इनको ये लग रहा है कि वहाँ पे जाएंगे तो सामने वाला क्या है, थर्ड पार्टी के बारे में बात करेगा, ऑप्शंस रखे थे इस बारे में बात करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इन्हें लग रहा है कि इनके जवाब क्या देंगे, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं। यस, इनको ये लग रहा है कि सामने वाले के पास जब जाएंगे, जिस इंसान के बारे में भी ये सोच रहे हैं, जिसको ये स्टॉक कर रहे हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं ये। ठीक है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसको, लेकिन इन्हें लग रहा है कि उसके पास जाएंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने पास्ट में लाई हुई है। तो ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, तो उन सवालों के जवाब क्या देंगे, वो जवाब इनके पास है नहीं, तो इसलिए ये खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बर्डन है बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा कलेश है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, मैंने कई बार आप लोगों से बोला है कि मैंने वीडियो डाली हुई है ट्विन फ्लेम पे, तो वो जा करके देख सकते हो आप, इसी चैनल पे बहुत पहले डाली थी मैंने।
अच्छी वीडियो है, फुल वीडियो है, तो जब भी आपके पास टाइम मिले उसे एक बार ज़रूर देखें ताकि आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आपका रिश्ता किस तरीके का है, ठीक है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी कि जस्ट एक आप फॉल्स इल्यूजन में हो अपने कि हाँ ये तो हमारी तो ट्विन फ्लेम जर्नी है और आप अपनी कार्मिक से डील कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक की ऑलमोस्ट दिखने में सेम सेम जैसी होती है, क्योंकि दोनों में टॉक्सिसिटी भर भर के होती है, ठीक है। सोलमेट का रिलेशन कंफर्टेबल होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम और जो वो क्या कहना चाहिए कार्मिक होते हैं, ये दोनों में ही कलेश होता है। ट्विन फ्लेम में तो कायदे से होता है, कार्मिक में तो फिर भी हो सकता है कि हो सकता है अगर पास्ट लाइफ कर्मा उस व्यक्ति के साथ आपका अच्छा रहा है तो वो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में तो कलेश होना ही होना तय है, ठीक है। बहुत भयंकर वाला कलेश होता है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। उसके मामले में तो एक ही कह सकते हो, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। बड़ा भयंकर तरीके से भगवान मिलाते हैं, क्योंकि प्यार की गुंजाइश, प्यार दे देते हैं पर प्यार करने के सारे क्राइटेरिया ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। फिर यहाँ पे होता है अनकंडीशनल लव, कोई मैचिंग नहीं, प्यार वाली कोई भी चीज़ हो नहीं सकती, सिचुएशन प्यार वाली कुछ नहीं रखेंगे। आपस में भी एक दूसरे को इस तरह से मिलाते हैं कि उनमें कुछ होता नहीं है। मतलब वो प्यार जिन चीज़ों के लिए जो मैंडेटरी होता है ना, वो चीज़ें होती ही नहीं उसमें, लेकिन प्यार होता है। ऊपर से सामाजिक जो दूरियां होती हैं, बंधन होते हैं, वो अलग होते हैं, उनके रेस्ट्रिक्शंस अलग होते हैं, उनकी एक्सेप्टेंस अलग होती है, वो एक कलेश अलग होता है। तो बहुत भयंकर तरीके से होती है तो ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपको देखना है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो वो जा करके हमारे इसी चैनल पे आप देख सकते हो, ज़रूर देखना, वीडियो पूरी सुनना। कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, अगर आपको ये जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, वहाँ पे जाइए, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे ही नाम से ढूंढ लो, लव एंड इन नहीं होता है, एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, ठीक है। वहाँ पे जाकर के देख सकते हो आप कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग वगैरह क्या होती है, कब आपको लगता है कि आपको रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो बहुत अलग अलग टॉपिक पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, जाकर के एक बार प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, देख लो जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए बैक टू रीडिंग आते हैं। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन है यहाँ पे। कल की रीडिंग नहीं देखी तो जाके देख लेना, 10-10 की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी। 10 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर ऑन 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इन महीनों में आप मिले हो बिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। बाकी रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे तो आ ही जाना है सबके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल आपको लेकर की एनर्जी ये है कि इन्हें बर्डन उतार के रखना है, ठीक है। अब दो चीज़ में, कुछ लोगों के लिए आपका रिश्ता ही इनके लिए बर्डन बन चुका है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा या तो आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर जैसे मैंने, मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इस रिश्ते को कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनको, ठीक है। जो चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं वो भी इनके उनसे छोड़ी नहीं जा रही, उनका बर्डन उतारना है। जो चीज़ें प्यार इतना ज़्यादा है कि छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे, तो मतलब मैरिज करनी है पर हो नहीं पा रही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, तो वो भी इन्हें बर्डन, बोझ लग रहा है। प्यार है अगर तो वो भी बोझ लग रहा है कि प्यार यार ऐसे इंसान से क्यों है जहाँ कुछ हो नहीं सकता, जहाँ से चीज़ें खराब हो रही। धोखा दिया है तो तकलीफ़ हो रही है, धोखा लग रहा है कि धोखा मिला है तो तकलीफ़ हो रही है, बर्डन है बहुत ज़्यादा। तो ये उतार के रखना चाहते हैं उस बर्डन को फ़िलहाल तो, या फिर ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में जैसे मैंने बोला स्यापे लगे हुए हैं, कलेश पड़ा हुआ है, इनका घर में भी प्रॉब्लम है, इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इनकी क्या कहना चाहिए, जॉब को लेकर के प्रॉब्लम है ही ऑलरेडी, तो फैमिली इश्यूज़, अदर और फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कलेश कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक बर्डन उतार के रखना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे इसलिए भी मिलना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, ताकि इनका जो क्योंकि वहाँ पे भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, मूव ऑन, मतलब आपको साथ लेकर के कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ से ये कलेश, फिलहाल के लिए कलेश से दूरी हो जाए, ठीक है। ये एनर्जी है, बट यहाँ वो वहाँ पे था, यहाँ पे है। तो या तो ये अपना पर्सनल बर्डन आपसे मिलके उतारना चाहते हैं ताकि इनका बोझ थोड़ा कम हो जाए, या फिर आप ही इनके लिए एक बोझ बने हुए हो कि ना तो आपसे जो आपके साथ कर दिया है गलत वो बर्डन हो रहा है, और दूसरी तरफ प्यार आपका नहीं भूल पा रहे हैं, ये भी एक बर्डन है इनको। कितना प्यार क्यों है, क्यों मैंने ज़िंदगी में इतना कलेश, क्योंकि ये भी एक टेंशन ही होती है ना कि किसी इंसान से हमारी चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, बट हम उसको भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये भी कलेश लगता है ना कि क्यों ही इस इंसान से मैं मिला या मिली, क्यों ही इस इंसान से हमें इतना हो गया जो हम दूर भी नहीं जा पा रहे। तो ये बर्डन होता है।
आपके पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट कैरियर सेटल होने के बाद, स्टेबल होने के बाद, जब ये पूरी तरीके से इनके पाँव मजबूती से ज़मीन पे जम जाएं, तब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फिलहाल इन्हें ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने अपने कैरियर से को स्टेबल करने के चक्कर में आपसे दूरी बनाई हो, डिस्टेंस बनाया हो, और आप यहाँ पे लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया, आपने सब कुछ पूरी तरह ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब या फिर इन्होंने खुद आपको धोखा दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत इनको बर्डन, इस बात का ही बर्डन हो सकता है कि इन्होंने भी आपको धोखा दिया हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये आपके साथ लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, दूरी बना लिए। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अपना किया हुआ भी सामने आ रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने धोखा दिया, वो भी माइंड में चल रहा है, वो बर्डन भी उतारना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप जो हो, आपने इनसे दूरी बना ली है और आपसे इस तरीके के बर्ताव की, हो सकता है इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि आप इतने रिजर्व हो जाओगे, आप एकदम से बाउंड्री सेट कर दोगे, और तो वो बर्डन भी इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उतारना चाहते हैं। बाकी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ऑफर देना है। लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही या जिस वजह से भी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी इनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग तो हैं, दिख गया है, जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं। तो हो सकता है उनकी बातों में आकर इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई थी, और जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इनको क्या हो रहा है, एक तो उन लोगों से लड़ना पड़ेगा, इन लोगों को, बहुत लोगों से इन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा आपके साथ आने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए, इस वजह से रुके हुए हैं। दूसरी तरफ पास्ट में हो सकता है इन्होंने दूरी बनाई हो आपसे, और उन लोगों के कहने में आकर के, तो इस वजह से अब आपने इनको छोड़ दिया है। तो वो चीज़ भी, क्योंकि चीटिंग तो हो गई, धोखा तो हो गया, तो उस चीज़ को लेकर के भी परेशान है कि इन्हें आपसे लड़ना पड़ेगा, आपके 1000 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस वजह से आप लोगों के बीच में अभी डिले हो रहा है, प्रपोजल नहीं आ रहा है, ठीक है। करना तो चाहते हैं आपके साथ, बट अभी नहीं कर रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए, कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। यस, चीटिंग हुई है, आपके पर्सन आपके लिए डिवोटेड है, कमिटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, कमिटेड है, बट शायद इनकी प्लानिंग जो है ना वो वर्कआउट नहीं हुई। इन्होंने हो सकता है अपने करियर पे ध्यान देने के लिए आपसे झूठ बोला हो, आपको हर्ट करने के लिए कि आप थोड़ा इन्हें कम कॉल करो, इनसे आपसे दूरी बनाई हो, झूठा गुस्सा दिखाया हो आपसे किसी तरीके की, इस तरीके से, या फिर झूठ में ही शो कर दिया हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है, ताकि आप इनसे दूर हो जाओ खुद ही, क्योंकि ये आपसे दूर हो नहीं पाते हैं। तो कई बार कुछ लोग ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि उनसे दूर नहीं जाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, सामने वाले के दिमाग में, क्योंकि तुम हमें ब्लॉक कर दो, हमसे तो हो नहीं रहा कि हम ब्लॉक कर पाए, तो जानबूझ के ऐसे काम करना है जिससे कि सामने वाला आपसे दूर हो जाए, खुद ही वो दूरी बना ले, क्योंकि खुद पे नहीं हो रहा कंट्रोल। तो हो सकता है आपके पर्सन ने इस तरीके की चीज़ें करी हों, और इनके माइंड में रहा होगा कि जब ये सेटल हो जाएंगे, जब ये फिर सब करियर वगैरह सेटल कर लेंगे, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन कहानी उल्टी हो गई, इन्होंने इतना ज़्यादा वियर्ड तरीके से आपको ट्रीट कर दिया कि यहाँ पे ऐसा हो गया कि चीटिंग। तो अब आपने क्या है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन आप नहीं कर रहे हो, ये चीज़ों को तेज़ी से लेकर जाना चाहते हैं, बट करियर सेटल हो नहीं रहा। या तो कैरियर ही सेटल हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं, तो ये आपके लिए स्टैंड बिल है, वो सेटल हो नहीं रहा है, और उसके अलावा ये आपको अभी कुछ, क्योंकि कमिटमेंट दे नहीं रहे हो, जब तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तब तक तो आपको उनकी हर बात झूठी ही लगेगी। तो यहाँ पे ये है पूरा, तो ये जल्दी से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तब ये अपना क्लैरिफिकेशन दे पाए। अगर इन केस इन्होंने आपको, कुछ लोगों के लिए तो दिया है, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक डमी थर्ड पार्टी, इन्होंने फेक ही तैयार कर दिया थर्ड पार्टी अपना, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये तभी प्रूव कर पाएंगे कि ये चीटर नहीं है, जब ये आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट दे पाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको, ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हो। अभी नहीं, ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कभी हो ही ना, तो ये पक्का प्रूव ही हो जाए कि हाँ ये थर्ड पार्टी ही है, इनकी लाइफ में चीटर ही है, ये इनके ऊपर ठप्पा लग जाए। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, टावर यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टावर है आप लोगों के बीच में वही कि कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब ये क्लियर आपको स्टैंड ले आपके लिए, ठीक है, और वो स्टैंड ये ले नहीं पा रहे। कंप्लीशन यहाँ पे चाहिए, ठीक है, कंप्लीशन चाहिए यहाँ पर, कंप्लीशन तभी होगा जब ये सेटल होंगे। फाइनल शफल बाबा जी, क्योंकि फैमिली, अगर सपोज इनका करियर सेटल नहीं है, और तो ये क्या कर रहे हैं, ये फैमिली नहीं राजी है, तो ये फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, फैमिली इनको और निकाल के रोड पे खड़ी कर देगी, चलो जाओ कर लो, जाके जो मन करे वो करो जा करके, ठीक है।
तो इनको ये लग रहा है कि फिर क्या ही होगा, तो इसलिए ये चाहते हैं कि पहले ये सेटल हो जाए, फिर ये आपके तब फैमिली को भी मना लेंगे, और नहीं फैमिली मानी तो भी ये आपके साथ में रह लेंगे, ये कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए। आज किसी की एनर्जी बहुत ख़राब है। यस, ऑफर करना है, साम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाए, चीज़ें जल्दी सही हो जाएं। और अभी फ़िलहाल तो टावर आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर इन्होंने प्रपोजल नहीं दिया तो इनको ये लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर इनके ऊपर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोग हैं उनको देखना है, तो भी इन्हें लगता है कि ये जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ख़त्म हो, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से ये निकले बाहर, तो ये अपने प्यार की तरफ बढ़े। नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि नहीं तो उसको खो देंगे, ये यहाँ पे एनर्जी है, तो ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि ये बर्डन इनके ऊपर एक्स्ट्रा है। सपोज इनके ऊपर, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने डमी थर्ड पार्टी लगाई और इनके ऊपर एक इन्होंने खुद ही वो ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। इन्हें लगा था कि सही समय आने पे ये चीज़ों को ठीक कर देंगे, बट अब नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है कि ये बर्डन है इनके ऊपर, कि ये अपने ऊपर वो लगा हुआ दाग छुटा नहीं पा रहे हैं कि नहीं, ये थर्ड पार्टी नहीं लाए थे, कभी कोई थर्ड पार्टी थी ही नहीं, और ये सब फेक था, और ये गुस्सा भी फेक था, तो ये वो दाग भी अपने ऊपर से नहीं हटा पा रहे हैं। इनके ऊपर ठप्पा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी लेकर आए। फैमिली इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। तो ये बर्डन उतारना चाहते हैं अपना। 4 ऑफ वॉन्ड्स को, मम्मी, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आज कोई बहुत परेशान है, मुझे लग रहा है बहुत परेशान है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। किसी की एनर्जी आज बहुत ख़राब है। यस, द डेविल की एनर्जी, कोई बहुत बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड है, कोई निकलना चाहता है। आज ऐसे लग रहा है जैसे कि दोनों पार्टीज देख रही हैं। मैं जिसकी एनर्जी बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन भी आज रीडिंग कोई ऐसा है जो देख रहा है, जिसकी खुद की ऐसी हालत है। कितने लोग हैं कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत बेचैनी है, वो जल्दी से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से ठीक करना चाहते हैं आपके बीच में, ठीक है, लेकिन चीज़ें ठीक कर नहीं पा रहे हैं। शादी का प्रपोजल, या फिर ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप, ये अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये मैरिड को जल्दी से सही अपनी मैरिज को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त इनको यही है कि इनको एक तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे से दूर रह रहे हो तो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है। दूसरी तरफ इनको बेचैनी है, उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से निकलने की जल्दी पड़ी है कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कितने % रीडिंग आपसे रिजोनेट करी ये भी लिखना, ठीक है। इस मैच्योर वुमेन की एनर्जी, अभी मैंने कहा नहीं था तो इसलिए मैं कहूँगी, यहाँ पे मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, पावर्टी की एनर्जी है, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई मैच्योर पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके लिए ये सोच रहे हैं, और या फिर कोई ऐसा इंसान, मैच्योर लेडी इनकी अपनी लाइफ में कोई हो सकता है। अभी हम ले नहीं रहे क्योंकि एनर्जी आई है तो यहाँ पे बताएंगे। उसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो सकता है, ठीक है, कि इनके से काम ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन इनका क्या है, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस चीज़ में। फाइनेंशियली क्राइसिस इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, खतरा ज़्यादा हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी है एंड डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी है। 36 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के केस में। ऑक्यूपेशन की एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में पैसे का इशू बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल इशू है। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आपको पर्सन को लगता है कि नहीं वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए तो ऐसे लोगों के लिए एनर्जी है नहीं, लेकिन अगर इनकेस ऐसा है भी तो एट प्रेजेंट उनकी ज़िंदगी में क्राइसिस है, ठीक है, ये कंडीशन है। इनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास तो या तो जॉब है ही नहीं या काम है, तो इस काम में मेहनत बहुत ज़्यादा है, आउटकम नहीं है, पैसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन आ जाए, इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन के पास जॉब नहीं है, या तो इनका जॉब छूट गया है, या जॉब है तो बहुत कम है इनके पास।
तो या तो ये किसी ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में है जो इनसे, जहाँ इनको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है बट रिजल्ट नहीं है, पैसा कम है वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, किसी ऐसे इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में ही एक एज डिफरेंस है तो ये आपसे एक मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं। आप में हो सकता है कोई बेनिफिट देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है, जो तकलीफ़ चल रही है, इन तकलीफ़ का समाधान आपके पास हो सकता है। अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें कोई मैसेज कर दें, अपनी तरफ से कम्युनिकेशन कर दें, बिकॉज इनके पास अभी देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। और अगर ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, इनको केयर कर सकते हो या इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनको हेल्प कर सकते हो, तो उस कंडीशन में उस हेल्प की आपसे उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आपसे एक मेच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक मेच्योर पर्सन की तरह बिहेव करो, इनकी परिस्थितियों को समझो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहते हो? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फर्टिलिटी की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी। 2 नंबर 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको अपने सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं, अगर आप नहीं जाते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे जाकर के देखिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, इसका लिंक आपको चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से चक्रास, हमारी एक ब्रीफ रिव्यू है कि कौन कौन से चक्रास हमारे वीडियो उसमें हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और ये हमारी बॉडी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों ख़राब हो जाते हैं और कैसे हम इन्हें सही कर सकते हैं। एक ब्रीफ रिव्यू उन पर दिया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा शायद मैंने थ्रोट चक्रा और बेस चक्रा के ऊपर वीडियो फुल डाली हुई है, वो देख सकते हो। हार्ट चक्रा पे वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इस वक्त आप लोगों के केस में है फर्टिलिटी, मदर क्या कहना चाहिए, आपको नेचर का साथ मिल रहा है। कुछ लोगों के केस में फर्टिलिटी यानी कि रिलेशनशिप में फर्टिलिटी आ सकती है। आपके और आपके पर्सन के व्यक्तिगत जीवन में किसी तरीके का कुछ नया हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। ये आप लोगों की हो सकता है सोल एसेंशन का टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को सुने, आप अपने चक्रास को बैलेंस करें, हील करें खुद को, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके, ठीक है। पहले खुद को हील करो ताकि आपकी इंट्यूशन अच्छी हो, ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाओ, डिवाइन की तरफ से दिए जाने वाले सिग्नल्स को सही ढंग से समझ पाओ, अपने रिलेशनशिप को सही ढंग से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि हमारी इंट्यूशन किसी भी चीज़ के बारे में सबसे बेस्ट गाइड होती है हमारी, वो सबसे सही तरीके से हमें सलाह देती है। तो उस चीज़ को आप अपना एक्टिवेट करो। फिर आपको क्या करना है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ये आपका सोल एसेंशन का टाइम हो सकता है, जहाँ पे आप आगे अपनी नई अगली स्टेप पे जा सकते हो, ठीक है। अपना एसेंशन करवा सकते हो। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है, सारे ही चक्रास को। अपनी इंट्यूशन को सुनो। रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो रेजोनेट हुई है, अब तक आपने देखी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। आज की रीडिंग कितने परसेंट लोगों से रिजोनेट, कितने परसेंट आपसे रिजोनेट हुई, ये भी कमेंट करके बताना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वैसे आज हमने ये कहा था ना, हम ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन की देखेंगे। चलो ये ट्रू इंटेंशन ही रही होगी। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, ठीक है। यही मैं तब से आधे घंटे से यही बकी रही थी, ठीक है। तो अगर आपने रीडिंग पूरी सुनी है बिना स्किप किए, तो नहीं सुनी है तो जाके सुन लो, ठीक है। फैमिली रेडी नहीं है, आपके पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बट फैमिली रेडी नहीं है, और ये खुद इस लायक है नहीं कि अभी आपके पास आ सकें। पर इन्हें आपकी याद बहुत आ रही है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत आ रही है। ये आपसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनसे कमिटमेंट की बात अभी ना करें, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर लें, ये ऐसा चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। इनके थॉट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जितने लोगों के लकी हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी, अगर आपके पर्सन आपके लिए ऐसा सोचते हैं, मतलब, लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती अपने से मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि पता चले भर भर के टॉक्सिसिटी है, दीदी ने बोल दिया अच्छा है तो बस हो गए,
डे ड्रीमिंग में चलेगा कि मेरा पर्सन ऐसे है। वो तुम्हारे इंट्यूशन को सुनो, पहले अपने को हील करो ताकि इंट्यूशन सही से समझ पाओ, ठीक है, कि आपका पर्सन ऐसा है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बट जिसकी भी एनर्जी है, किसी की तो है जिसमें आपके पर्सन बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया थॉट है उनके आपके साथ, बहुत ट्रू लव है उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है, यहाँ पे ये प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर राइट, ये कहना चाहते हैं कि तुम सही थे। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ कभी उन्हें बोला हो और आपके पर्सन ने उस चीज़ में आपकी लगने ना दी हो, उन्होंने कह दिया नहीं तुम गलत हो इस चीज़ के मामले में, बट आज उनको एहसास हो रहा है कि नहीं आप सही थे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। यस, इनको आपसे क्या है, गुस्सा भी आता है आपके ऊपर, बट फिर भी इन्हें लगता है कि आपसे प्यार करते हैं। ऑनेस्ट, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए ईमानदार है। मैंने पहले ही ये चीज़ बताई थी कि आपके पर्सन ने, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, ज़िंदगी में सुकून बना रहे फैमिली में, इसलिए अपने करियर पे काम करने के लिए इन्होंने क्या किया था, थोड़े टाइम के लिए आपसे अपार्ट लिया था और इन्होंने आपको हो सकता है साबित किया हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, ये उस इंसान से प्यार करते हैं या ये आपसे दूरी बना रहे हैं ताकि आप इनसे नाराज़ हो जाओ और आप इनसे दूरी बना लो। बट चीज़ें गलत तरीके से टर्न आउट हो गई। ये करियर इनका सेटल, इन्हें लगा था कि ये जब सही हो जाएंगे, जब ये सेटल हो जाएंगे या फैमिली को मना लेंगे तो ये आपको सब चीज़ें सही आकर के बता देंगे, मतलब आपको सामने कन्फेस कर लेंगे और आपको सीधे प्रपोजल दे देंगे और पूरी स्थिति आपको बता देंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे उल्टी ये हो गई है कि इनकी फैमिली अभी भी कन्विंस नहीं हो रही, करियर इनका सेटल हो नहीं रहा और इधर आप हो कि इनसे दूर होते चले जा रहे हो, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये आप कहना चाहते हैं कि आपके लिए ऑनेस्ट है और आपसे चाहते हैं कि आप भी इनके लिए ऑनेस्ट बने रहो, क्योंकि इनके मन में डाउट आ रहा है कि शायद अब आप इनसे आगे बढ़ जाओगे। चलिए इस वाली से देखते हैं रीडिंग। अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से लाइक चिपका दो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अपने डिवाइन से फोकस करो उन पे और उनसे प्रे करो कि आपके सवाल का सही जवाब मिले। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिकन्सीडर, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। कुछ चीज़ों में आपको इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लो कि कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ देख लो कितने कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए हैं यहाँ पर। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ छोटे हैं, थोड़े हैं और आपका रिश्ता ठीक हो सकता है और आप उन कॉम्प्रोमाइज़ को कर सकते हो कंफर्टेबली, तो आप कर लो, तो ये आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। इस पर आपको दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं और आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए है कि फिर से आप सोचो इस रिश्ते के बारे में, फिर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इस रिलेशनशिप पे दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में, अगर कोई सवाल आपका था इस वक्त प्रोमिनेंटली किस लाइफ की किसी और एरिया से, तो उस मामले में भी आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि रिकन्सिडर, दोबारा सोचो। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, उसे ठीक कर लो। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हैं, बड़े हैं और नहीं करना चाहते आप, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ यहाँ पे, ठीक है। इस रिश्ते से या इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।